गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज हम क्लास 7 का आपका पार्ट 8 बालिका का परिचय पढ़ेंगे। ये एक बहुत सुंदर कविता है बच्चों। सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने इसे लिखा है। इस कविता में सुभद्रा जी ने बालिकाओं के लिए लिखा है और ख़ास तौर पे इन्होंने एक बच्ची के बचपन को, एक माँ को जीते हुए दिखाया है कि वो माँ उस अपने बचपन को उस अपनी बच्ची के बचपन में जी रही है। तो बच्चों, अभी हम कविता शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा कवि के बारे में पढ़ लेते हैं। हमारी कवित्री है इस पाठ की सुभद्रा कुमारी चौहान। इनका जन्म 16 अगस्त 1904 को हुआ। इनकी बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के प्रयाग में हुआ था। बहुत अच्छे सुशिक्षित परिवार में हुआ। इनकी मृत्यु 15 फरवरी 1948 को, यानी कि इनका जीवन काल बहुत छोटा रहा। इनकी बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं हैं। उसमें 2 कविता संग्रह मिलते हैं इनके, उसमें बहुत सारी कविताएं हैं। 3 कथा संग्रह हैं। लेकिन इन्होंने झांसी की रानी कविता लिखी थी, वो उनसे इन्हें बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली। आपने सुना होगा, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो बच्चों, हमने देखा ये जो हमारा पाठ है, जो कविता है, ये इन्होंने लिखा है। तो मैं आपको बता दूं कि सुभद्रा जी ने जब पढ़ाई शुरू की थी, ये पढ़ रही थी, तो 1921 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इनके मन में राष्ट्र प्रेम की भावना थी। इन्होंने अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ दिया और ये राष्ट्र के प्रति लिखने लगी। इन्होंने राष्ट्र के लिए हिस्सा भी लिया। अपनी आज़ादी के लिए उन्होंने आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लिया। उस वजह से कई बार इन्हें जेल भी जाना पड़ा, कई सारी इन्हें प्रताड़नाएं भी सहनी पड़ी। फिर भी ये राष्ट्र प्रेम में अपना लगी रही। इन्होंने अपनी राष्ट्रभक्ति दिखाई अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से। इन्होंने बहुत कुछ किया हमारे देश के लिए। तो बच्चों, जब इन्होंने ये कविता लिखी, उस समय हमारे देश में लड़कियों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। तो उसी से प्रेरित होकर इन्होंने ये कविता लिखी बेटी बचाओ के रूप में। उसमें इन्होंने अपने मन के भावों को दर्शाया। पहले मैं आपको ये कविता पढ़ाती हूँ, उसके बाद मैं इनकी एक और रचना आपको सुनाऊंगी। तो आइए, आप अपनी बुक खोल लीजिए सभी और हम इस कविता को शुरू करते हैं। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं कविता बालिका का परिचय। यह मेरी गोदी की शोभा, सुख सुहाग है लाली। यह मेरी गोदी की शोभा, सुख सुहाग की है लाली। यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान जी एक माँ की तरफ से अपनी बच्ची के लिए बोलती हैं कि ये मेरी गोदी की शोभा, ये मेरी गोद की शोभा है और सुख सुहाग की है लाली। यानी कि मेरे जीवन में जो भी सुख है, सुहाग है, सौभाग्य है, सब कुछ क्या है, इसी की लालिमा की वजह से, इसी की तेज, इसी की कांति की वजह से है। शाही शान भिखारन की है मनोकामना मतवाली। शाही शान भिखारन की है मनोकामना मतवाली। मेरे लिए मेरी बेटी ऐसे है जैसे किसी भिखारी को कोई शाही चीज मिल जाती है, मेरे लिए ऐसी है। मनोकामना मतवाली, मनोकामना का अर्थ होता है बच्चों मन की इच्छा। जो मन में इच्छा हो वो मिल जाती है। मैं इसे पाकर ऐसी मतवाली हो जाती हूँ। तो ये जो मनोकामना शब्द है, इसको आप अंडरलाइन करेंगे क्योंकि ये कठिन शब्दों में आता है, आपका डिफिकल्ट है थोड़ा सा। इसे आप नोट करेंगे अपनी नोटबुक में। यह मेरी गोदी की शोभा, सुख सुहाग की है लाली। शाही शान भिखारिन की है मनोकामना मतवाली। ये मेरी गोद की शोभा है और मेरे सुख सुहाग सौभाग्य जो भी मेरे जीवन में है, सब कुछ इसी की वजह से है। मेरे लिए मेरी बेटी ऐसी है जैसे किसी भिखारी को कोई शाही चीज मिल जाती है, मैं इसे पाकर ऐसी मतवाली हो जाती हूँ। मेरे मन की सारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं। आओ बच्चों, इसके दूसरे पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। दीप शिखा है अंधकार की, बनी घटा की उजियाली। तो बच्चों, दीप शिखा को पहले आप अंडरलाइन करेंगे। दीप शिखा है अंधकार की। दीप शिखा का अर्थ होता है दीपक की रोशनी, दीपक की लौ। अंधकार की, मेरे जीवन में जितना भी अंधकार था, जो भी अंधकार है, उसकी ये दीप शिखा है। उस अंधकार में ये मुझे रोशनी देती है। जैसे एक दिए से अंधकार में रोशनी होती है, ठीक उसी प्रकार मेरे जीवन के अंधकार में मेरी बेटी से रोशनी होती है। बनी घटा की उजियाली। बनी घटा भी यहाँ पे बच्चों, घटा का अर्थ है कि मेरे जीवन में कोई भी उलझन आती है, कोई समस्या आती है, समस्याओं की घटा छाती है। घटा छाना होता है जैसे बादल छाते हैं, तो उनमें क्या करती है, ये उजियाला बन के सामने आती है। मेरी बेटी से मुझे उजियाला मिलता है, आसरा मिलता है। उषा है ये कमल भृंग की, है पतझड़ की हरियाली।
अब कमल भृंग को भी बच्चों आप अंडरलाइन करेंगे, जो भी वर्ड आप अंडरलाइन कर रहे हैं सबको अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। उषा है ये कमल भृंग की। कमल भृंग, कमल भृंग का अर्थ है कमल पर बैठा हुआ भौरा। जिस प्रकार से भौरा कमल पर बैठता है उसे आनंद मिलता है, सुख मिलता है, उसी प्रकार से ऐसा लगता है कि ये मेरे जीवन में आई है, मुझे अपने जीवन में एक उजियारा, एक नई सुबह दिखाई देती है, एक नया सुख मिलता है पतझड़ की हरियाली। जैसे पतझड़ के मौसम में हरियाली हो। बच्चों पतझड़ क्या होता है? पतझड़ का मौसम होता है, हमारे देश में कई ऋतुएं हैं, तो पतझड़ की ऋतु में पेड़ों पर से पत्ते गिरने लगते हैं, उनके से पुराने पत्ते टूटकर गिर जाते हैं। तो जब पत्ते गिरते हैं तो पेड़ क्या होता है? खाली खाली लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है जब मेरे जीवन में कोई कठिनाई आती है, मेरे जीवन में सूनापन होता है, तो उस समय ये मेरे जीवन में हरियाली लेकर आती है। यानी कि जैसे पेड़ों पर नए नए पत्ते आ जाते हैं, पेड़ हरे भरे हो जाते हैं, ऐसे ही मेरी बेटी मेरे दुखों में, मेरे कष्टों में एक हरियाली के समान है। मतलब उसके आने से मेरा जीवन हरा भरा हो जाता है, सुखों से मैं भर जाती हूँ। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। सुधाधार यह नीरज दिल की, मस्ती मगन तपस्वी की। सुधाधार बच्चों, इसमें एक शब्द आया सुधाधार। सुधाधार का अर्थ क्या है? सुधा होता है, अमृत को कहा जाता है, तो ये अमृत की धारा के समान है। सुधाधार यह नीरज दिल की। नीरज होता है जिसमें कोई रस ना हो। जैसे कभी कभी जीवन बिल्कुल नीरस हो जाता है, कई बार हम परेशानियों से, जीवन के कालक्रम से इतना विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि हमें अपना जीवन बिल्कुल नीरस लगता है, खाली खाली लगता है। तो उस समय ये मेरे जीवन में सुधाधार यानी कि अमृत की धारा के समान है। मस्ती मगन तपस्वी की, ऐसे मस्त रहती है जैसे कोई तपस्वी अपने तप में मस्त रहता है, वैसे ही मैं अपनी बेटी के साथ मस्त हूँ। इसके साथ मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी मुझे दिखाई देती है। जीवित ज्योति नष्ट नयनों की। जीवित ज्योति नष्ट नयनों की। नष्ट नयनों से मत अर्थ है बच्चों यहाँ पे जैसे किसी के नैनों से रोशनी चली जाती है और उसमें एक नई रोशनी आती है। नैनों का खराब होने के बाद, आंखों के दृष्टि के खराब होने के बाद जब नई रोशनी आती है, उसी तरह से मेरी बेटी मेरे जीवन में एक नई रोशनी बनकर आई है। सच्ची लगन मनस्वी की। मनस्वी का अर्थ होता है बच्चों योगी, योग करने वाला। जैसे कोई योगी अपने योग में सच्ची लगन से लगा रहता है, इसी तरह से मेरी बेटी मेरे जीवन में है। बीते हुए बालपन की है क्रीड़ापूर्ण वाटिका है। बीते हुए बालपन, देखो बच्चों मैंने आपको बताया था कि इसमें लेखिका अपने जीवन को अपनी बेटी के बचपन में जी रही है। उससे सब कुछ वही लग रहा है जैसे कि वो खुद अपना बचपन अपनी आंखों से देख रही हो। बीते हुए बालपन की है क्रीड़ापूर्ण वाटिका है, जैसे उनको लग रहा है लेखिका को कि उन्होंने अपना जीवन अब अपनी बेटी में देखा है। बीते हुए बालपन की, जब वो अपनी बेटी को खेलते हुए देखती है, उसकी क्रीड़ाओं को देखती है, तो उन्हें अपना बचपन याद आता है। बीता हुआ बालपन, अपना बीता हुआ बचपन। क्रीड़ापूर्ण वाटिका है। क्रीड़ापूर्ण मतलब खेलों से भरी हुई वाटिका। वाटिका का अर्थ होता है बच्चों बाग, बगीचा। बगीचा होता है बगिया। तो ऐसा लगता है उसे देखकर कि मैं उस बगीचे में हूँ जिसमें मेरी छोटी छोटी क्रीड़ाएं थी, जब मैं छोटी थी मैं खेलती थी, वो सब उन्हें अपनी बेटी में दिखाई देता है। वही मचलना वही तिलकना। वही मचलना वही तिलकना हंसती हुई नाटिका है। जैसे लेखिका बचपन में मचलती थी किसी चीज को पाने के लिए, मचलना, तिलकना, खुश होना, चीखना चिल्लाना, वही सब देखती हैं वो, तो उनको ऐसा लगता है हंसती हुई नाटिका कि ये सब मेरा ही बचपन है जो कि मेरे सामने हंस रहा है या एक नाटक के रूप में आ रहा है। तो बच्चों इन बातों से लेखिका को यही महसूस होता है कि वो अपने बचपन को अपनी बेटी के बचपन में जी रही है। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। मेरा मंदिर मेरी मस्जिद, काबा काशी यह मेरी। देखिए एक माँ कहती है कि मेरे लिए मंदिर, मस्जिद सब मेरी बेटी है। काबा बच्चों, काबा एक तीर्थ स्थल है जहाँ पे मुस्लिम धर्म के लोग तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, और काशी हिंदुओं का तीर्थ स्थल है। तो माँ कहती है कि मेरे लिए मंदिर, मस्जिद, काबा, काशी सब मेरी बेटी है। मतलब मेरी बेटी मेरे लिए भगवान भी है, मेरे तीर्थ स्थल भी है, मुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। पूजा पाठ ध्यान जब तप है, घट घट वासी यह मेरी। मेरे लिए मेरी पूजा, मेरा पाठ, मेरा ध्यान, जब तप सब कुछ मेरी बेटी है। घट घट वासी यह मेरी। जैसे घट घट में ईश्वर बसा है, ऐसे ही मेरे लिए ये घट घट में बसी है। तो यहाँ पर माँ को पूजा पाठ, जप तप के लिए, ध्यान के लिए, तीर्थ स्थल के लिए,
कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको उसकी बेटी में वो सब दिखाई देता है। कृष्णचंद्र की क्रीड़ाओं को अपने आंगन में देखो। माँ कहती है, जब मेरी बेटी मेरे आंगन में खेलती है तो मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे श्री कृष्ण ही आंगन में खेल रहे हो। अपनी बेटी के बचपन में देखो, अपनी बेटी को खेलते हुए देखकर भी ये श्री कृष्ण के बचपन को देखती हैं। कौशल्या के मातृमोद का अपने ही मन में लिखो। बच्चों, मातृमोद शब्द का अर्थ होता है माँ की प्रसन्नता। तो माता कहती हैं यहाँ पर कि जब मेरी बेटी मेरे आंगन में खेलती है तो मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे श्री कृष्ण यहाँ पर खेल रहे हों। और वो उस समय जब उनको प्रसन्नता होती है तो उस प्रसन्नता को वो कौशल्या माता की प्रसन्नता के समान मानती है। उनको ऐसा लगता है कि जब श्री कृष्ण खेलते थे, श्री कृष्ण बाल क्रीड़ाएं करते थे, तो जो खुशी माँ कौशल्या को होती थी वही खुशी माँ को भी हो रही है यहाँ पर। तो आपने देखा बच्चों, यहाँ पर माँ के लिए सब कुछ उसकी बेटी है। उस समय जब ये कविता हमारी सुभद्रा जी ने लिखी थी, उस समय लड़कियों की स्थिति अच्छी नहीं थी हमारे देश में, तो इसलिए अब यहाँ पर एक लड़की का क्या महत्व है उसकी माँ के जीवन में, वो यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अपने शब्दों में बताया है। प्रभु ईसा की क्षमाशीलता, नबी मोहम्मद का विश्वास। तो बच्चों, जैसे प्रभु ईसा मसीह के बारे में आपने सुना है, कितने दयावान थे, कितनी क्षमाशीलता थी उनके अंदर, कितने उदार थे वो। इसी तरह एक माँ अपनी बेटी को बता रही है नबी मोहम्मद का विश्वास। नबी होते हैं पैगंबर। जी हाँ, मुस्लिम धर्म के जो पैगंबर रहे हैं मोहम्मद, नबी मोहम्मद का विश्वास। जैसे उनके अंदर विश्वास है सभी का, ऐसे ही उनका अपनी बेटी पर विश्वास है। जीव दया जिनवर गौतम की। जिनवर जैन धर्म के तीर्थकर हुए हैं महावीर स्वामी, उनको यहाँ पर जिनवर कहा गया है कि जीव दया जिनवर गौतम की। जितनी उनके अंदर, महावीर स्वामी के अंदर दया थी जीवों के लिए, ठीक वैसी ही दया एक छोटी सी बेटी में है। अपनी माँ के शब्दों में, आओ देखो इसके पास। तो इसके पास आओ, तुम इसे समझो, बच्चे को समझो, छोटी सी बेटी को उसकी समझोगे अगर, तभी तुम्हें ये सब दिखाई देगा। परिचय पूछ रहे हो मुझसे। माँ कहती है, मुझसे तुम इसका परिचय पूछ रहे हो? कैसे परिचय दूं इसका? मैं इसका परिचय कैसे दूं तुम्हें? मैं अपनी बेटी का परिचय कैसे दूं? वही जान सकता है इसको माता का है दिल जिसका। इस बेटी को, इस छोटी सी प्यारी सी बेटी को वो ही व्यक्ति समझ सकता है जिसके अंदर माँ का दिल हो। हाँ बच्चों, माँ का दिल ही एक बच्चे को समझ सकता है। यहाँ पे एक माँ को अपनी बेटी के अंदर सब कुछ नजर आ रहा है। इस आपने कविता में देखा, संसार में हर खूबी एक माँ को अपनी बेटी में दिख रही है। उसमें मंदिर मस्जिद भी नजर आते हैं, तीर्थ स्थल भी नजर आते हैं, ईश्वर भी नजर आते हैं, सब कुछ नजर आता है। जब वो दुखों में दुखी होती है, पीड़ित होती है, तो उससे अपनी बेटी से सहारा मिलता है। अंधेरे में होती है, मुसीबतों में होती है, उसकी बेटी उसके लिए रोशनी का काम करती है। तो सब कुछ यहाँ पे एक माँ को नजर आ रहा है। तो वो कौन समझ सकता है? एक माँ का दिल ही समझ सकता है। तो बच्चों, आपने ये देखी कविता, इसी से मिलती जुलती एक कविता मैं आपको सुनाती हूँ अभी। उसे भी सुभद्रा कुमारी चौहान ने जैसे ये लिखी है बेटियों के लिए, वो कविता भी आपके बेटियों के लिए ही है। इसे मैं आपको सुनाती हूँ बच्चों। तो बच्चों, जैसे ये कविता सुभद्रा जी ने प्यारी सी बेटी के लिए लिखी है, ऐसी ही एक कविता मैं आप सब प्यारी प्यारी बेटियों के लिए सुना रही हूँ। बहुत चंचल, बहुत खूबसूरत, बहुत खुशनुमा सी होती है बेटियाँ। बहुत चंचल, बहुत खुशनुमा सी होती है बेटियाँ। नाजुक सा दिल रखती हैं, नाजुक सा दिल रखती हैं, मासूम सी होती हैं बेटियाँ। बात बात पर रोती हैं, नादान सी होती हैं बेटियाँ। जी हाँ, बात बात पर रोती हैं, जैसे आप रोते हो। बात बात पर रोती हैं, नादान सी होती हैं बेटियाँ। रहमत से भरपूर खुदा की नेमत है बेटियाँ। जी हाँ, रहमत से भरपूर खुदा की नेमत है बेटियाँ। इस पर महक उठता है जहाँ मुस्कुराती हैं बेटियाँ। जी हाँ, हर घर महक उठता है जहाँ मुस्कुराती हैं बेटियाँ। अजीब सी तकलीफ होती है जब दूर जाती है बेटियाँ। जी हाँ, जब बेटियाँ माँ बाप से दूर जाती है तो बहुत तकलीफ होती है। घर लगता है सूना सूना, पल पल याद आती है बेटियाँ। घर लगता है सूना सूना, पल पल याद आती है बेटियाँ। खुशी की झलक और हर बाबुल की लाडली होती है बेटियाँ। ये हम नहीं कहते, ये हम नहीं कहते, ये तो रब कहता है कि जब मैं खुश रहता हूँ तब जन्म लेती है बेटियाँ। जब मैं खुश रहता हूँ
तब जन्म लेती है बेटियां। जी हाँ बच्चों, बहुत अच्छी कविता है एक बेटी के लिए, एक बेटी के महत्व को बताने के लिए कि हमारे जीवन में बेटी क्या है। तो आप सबसे यही कहूँगी कि इस कविता को समझें, इसका सार समझें, इसमें क्या कहा गया है। और जिसने भी ये दूसरी कविता लिखी है उसको भी मैं धन्यवाद देती हूँ, बहुत अच्छी कविता लिखी है इसने। और बच्चों आप भी इस कविता को ध्यान से पढ़ें और याद करें।